कुछ गलतियां जो हम लोग करते हैं उसके वजह से बालकनी क्रैक हो जाता है। और आप लोगों ने ज्यादातर देखा हो गया, ढलाई किए, जैसे ही डी शटरिंग किए और वो बालकनी भी जो है क्रैक हो गया, बहुत सारा बालकनी से टेढ़ा हो जाता है। और या नहीं तो बालकनी के ऊपर ब्रिक वर्क कर दिए तब भी जो है क्रैक हो जाएगा। और यहां हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग से आगे जो कैंटिलीवर एरिया होता है उसका, जिसको आप कैंटिलीवर स्लैब बोल सकते हैं। आखिर क्या रीजन है बालकनी चाहे कैंटिलीवर स्लैब क्रैक होने का? तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के जरिए जो है आपको हम पूरा डिटेल के साथ बताएंगे और किस जगह पे गलती हुआ है, और आपको वैसा गलती नहीं करना है, जिससे क्या है कि आपका बालकनी बचा रहेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग बालकनी तो बना लेते हैं गलत तरीके से। कभी कभी जो है रोड साइड में शादी फंक्शन कुछ निकलते रहता, तो सारा परिवार मेंबर उस बालकनी पे चढ़ जाता है, और जैसे चढ़ता है सब जो है गिर जाता है। रीजन कमजोर बालकनी, बनाने का तरीका पता नहीं। तो हम यहाँ पूरा डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा भाई क्या कारण है कि भाई बालकनी मेरा क्रैक हुआ। मतलब ये मेरा बिल्डिंग फेस है, जरा समझिएगा, और यहीं पे हम जो है बालकनी दिए, ये हो गया आपका बालकनी चाहे कैंटिलीवर। अब यहां पे जैसे हम यानी तो ब्रिक वर्क दिए, पैरापेट वाल ब्रिक दिए, वो क्या हुआ यहां से क्रैक हो गया, यहां से यहां पे क्रैक आ गया, यहां पे क्रैक। अब इसके पीछे क्या रीजन है, किसकी गलती है? देखिए होता यूं है कि सब चीज का प्रॉब्लम है कि वे प्रॉपर तरीके से बीम नहीं देना। ठीक है, लोग बालकनी 3 फीट लेके चले जाते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए, अगर आप समझिएगा जरा सा, बीम कब देना जरूरत नहीं है। 6 इंची का अगर आप स्प्रिंग निकालते हैं तो नो बीम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 1 फीट का निकालते हैं तो बीम देने की जरूरत नहीं है। 2 फीट का निकालते हैं इसमें भी देने की जरूरत नहीं है, और 3 फीट का निकालते हैं तब इसमें देखिए लटक बीम दीजिएगा। 3 फीट का निकालते हैं और इस पे आप जो 3 फीट का निकाले, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जो है कोई भी तरह का वाल नहीं देंगे। वाल अगर नहीं देंगे तो हिडन बीम दीजिए। अगर 3 फीट का निकाल रहे हैं, वाल दे रहे हैं, दीवार पैरापेट वाल 10 इंची का चाहे 5 इंची का, तब आपको लटक बीम देना पड़ेगा। और वही 4 फीट का निकालते हैं, 4 फीट का अगर निकालना चाहे वाल दीजिए चाहे नहीं दीजिए, इसमें जो है लटक बीम देना ही पड़ेगा। वो भी क्या, चारों साइड मतलब तीनों साइड से। अब जरा से यहाँ पे हम एक प्लान बना लेते हैं और ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कहाँ पे क्या समझ गए होंगे, जरा देखिए पूरा डिटेल के साथ। ये मेरा जो है बीम है विथ स्लैब, ठीक है, और ये मेरा बिल्डिंग है। अब इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब भी, और ये बीम इधर तक गया हुआ, जब भी कभी हम, जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी हम बीम, सबसे इंपोर्टेंट है बीम अगर आप दे रहे हैं, बीम का सरिया जो है जितना मान लिया जाए ये 1 है तो 1.5x इधर जाना चाहिए। मतलब कि बीम का सरिया जो है उतना अंदर, जिधर इतना निकल रहा है उतना 1.5 गुना पीछे जाना चाहिए, चाहे टॉप रेनफोर्समेंट हो चाहे बॉटम रेनफोर्समेंट हो। सेम इसी तरीके से रूफ का भी, बीम एंड रूफ दोनों का सरिया जितना इधर है और इसके बाद ही जाकर के आपको लैपिंग देना है।
आफ्टर ये एक 1.5 गुना जाकर के ही तब जाकर के आपको लैपिंग देना है। उससे पहले यहाँ लैपिंग चाहे यहाँ जो बीम रहेगा चाहे कॉलम रहेगा इसमें जो है कभी नहीं देंगे। और क्रैक तब होता है जब आप जो है छत का सरिया यहाँ तक बांध दिए, इधर दे दिए और इसका भी और बीम का भी, फिर बाद में याद आया कि सर कि अब जो हम बालकनी देंगे, तो भले ही आप यहाँ इस कॉलम चाहे बीम से जब निकाल दीजिए सरिया, ये पक्का जो है यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। हमेशा बीम चाहे स्लैब का रेनफोर्समेंट टॉप बॉटम जो भी हो, जितना बाहर निकला हुआ है उतना अंदर जाएगा। और इसमें जो है डबल जाली दीजिएगा छत का रेनफोर्समेंट, तब कभी भी क्रैक नहीं होगा। अगर हम इसका सेक्शन दिखा दें प्लान, तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। ये आपका बिल्डिंग फेस, ध्यान दिए तो 4 फीट 3 से 4 फीट निकालते हैं, तो यहाँ पे भी आपको लटक बीम देना पड़ेगा, यहाँ भी लटक बीम होगा कंटिन्यू। तो यही रेनफोर्समेंट जो है अभी हम टॉप भी दिखा रहे हैं। जैसे बॉटम का रेनफोर्समेंट तो कंटिन्यू चला ही जाएगा ऐसे करके। छत का टॉप का रेनफोर्समेंट इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। बॉटम में टॉप चला गया। टॉप की रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, वो भी जो है अगर L/4 है, छत की बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यू यहां तक जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। इसमें डबल जाली रहेगा, टॉप बॉटम दोनों, छत का भी। और बीम का जो है आपका इससे 1.5 गुना अंदर जाएगा, तभी जाके कहीं पे लैपिंग देंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं देंगे। ऐसे देंगे तो फिर बालकनी करेंगे। ये छत का और बीम का मैंने रेनफोर्समेंट बता दिया। अब मन में क्वेश्चन है कि रेनफोर्समेंट कितना का दें? डाया ऑफ स्टील। देखिए ये आपका ड्राइंग छत का, तो आपको दोनों रेनफोर्समेंट 10 mm का 6 इंची देना है। देखिए रूफ का हम बता देते हैं, रूफ 10 mm एट द रेट ऑफ 6 इंची सेंटर डबल मैश बार। और तो बात करते हैं बीम का। बीम का एज पर ड्राइंग, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर की बात कर लेते हैं हम। स्टैंडर्ड थंब रूल के हिसाब से 16 mm का 4 पीस देना है और 12 mm का 2 पीस एक्स्ट्रा टॉप में देना है। जरा समझिएगा, 16 mm का 4 पीस ऊपर में, ऊपर नीचे दोनों, और 12 mm का 2 पीस एक्स्ट्रा टॉप में। 16 mm का चारों साइड में, जैसे ये अगर मान ली बीम है तो 1 2 3 4 4 साइड में, 12 mm का 2 पीस। और रिंग, इसका रिंग 8 mm एट द रेट ऑफ 6 इंची सेंटर पे देना। रिंग इसका 6 इंची पे देना है। तो यहां तक क्लियर है कि भाई अगर इस तरीके से नहीं बनाएंगे तो वही होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई बालकनी ही क्रैक हो जाएगा। और बालकनी के साथ आपका इसके ऊपर जो पैरापेट वाल होगा वो भी आपका क्रैक हो जाएगा। तो इस क्रैक से बचने के लिए आपको ये चीज लेकर चलना पड़ेगा। और जब भी कभी आप कैंटिलीवर एरिया निकालते हैं उस समय याद रहना चाहिए कि भाई बीम तो, लटक बीम तो देना ही देना है। अगर 3 फीट से कम है तब उस समय जो है, और उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं देना चाहते तब हिडन बीम दे सकते हैं, तो लटक बीम देना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप जागरूक हो गए होंगे भाई कि अगर आपको घर बना रहे हैं, बालकनी दे रहे हैं, तो इस तरह गलती नहीं करना। अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन में जो क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन देखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।